गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? डेफिनेशन देखते हैं। अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब दो चार्जेस जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो। डायरेक्शन से मेरा मतलब है नेचर, प्लस या माइनस दोनों अपोजिट हो और दोनों एक वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हो, तो उसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो आप देख सकते हैं कि एक जो है वो पॉजिटिव चार्जेस है और दूसरा यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस है और उनके बीच में एक डिस्टेंस है और इस डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे, लेट से इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उसे हम 2a बोल देते हैं। तो ये होगा उसका स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, ये आपका यहाँ पे स्मॉल डिस्टेंस हुआ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? इट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हुज मैग्नीट्यूड इज आइदर चार्ज टाइम्स द सेपरेशन बिटवीन द अपोजिट चार्जेस एंड द डायरेक्शन इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। दैट मीन्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो कुछ और नहीं है, इट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के स्ट्रेंथ को मेज़र करता है। जैसे अगर आप यहाँ पे बात करें, हमने डाइपोल अभी देखा कि दो इक्वल चार्जेस हैविंग सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर आर प्लेस्ड इन वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल। डाइपोल की किसी एक चार्ज को ले, आइदर द चार्ज, यहाँ पर देखिए, हुज मैग्नीट्यूड इज आइदर द चार्ज टाइम्स द सेपरेशन। अब सेपरेशन के लिए उन दोनों का बीच का सेपरेशन जो हमने 2a लिया हुआ है, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ना इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2a, राइट। And electric dipole moment is a vector quantity having magnitude as well as direction. The direction is negative charge to positive। ठीक है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव इसका डायरेक्शन होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2a। क्लियर है? A के साथ इसमें डायरेक्शन आ जाएगा। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। हमें पता लगाना है कि डाइपोल की वजह से एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिया है डाइपोल, ये रहा पोजीशन ए और यहाँ पे रहा पोजीशन बी। यहाँ पे हम लेते हैं -q और यहाँ पे ले लेते हैं +q। ठीक है, और ये इसका एक्सियल पोजीशन जो कि 2a होगा डिस्टेंस। ठीक है, हमें कहाँ पे निकालना है? हमें P पे निकालना है। मान लेते हैं ये पोजीशन P निकालते हैं जहाँ पे हमें निकालना है। ठीक है, तो इस पोजीशन पे निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले आप देखिए, तो मान लो कि B की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे निकालना है, तो हमें ये दूरी निकालना होगा कि भाई ये दूरी कितना है। अब ये दूरी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस सेंटर से ये मान लेते हैं कि R दूरी पर रखा हुआ है। डाइपोल का सेंटर है ये पोजीशन ना, ये जो लाइन है ये डाइपोल का सेंटर लाइन रखते हैं, यानी कि ये जो है वो पोजीशन क्या है, डाइपोल का सेंटर। यानी कि सेंटर से मेरा मतलब है यहाँ से ये दूरी a है तो यहाँ से ये दूरी भी a है। ठीक है, ओके। तो यहाँ से ये हमने R मान लिया कि भाई डाइपोल के सेंटर से जो दूरी है वो R पोजीशन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, ओके। तो अब अगर आप यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हम देखें कि बी पी पे अगर हम निकालेंगे तो हमें ये दूरी निकालनी होगी। तब ये दूरी कितना निकालेंगे? देखो, हम क्या ये दूरी लिख सकते हैं कि ये दूरी जो होगा वो होगा R माइनस ए, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का है वो a है।
तो यहाँ बी से लेकर पी तक की जो दूरी होगा वो टोटल दूरी माइनस ये होगा। ठीक है, ओके। तो अब हमें निकालना है ए से पी की दूरी निकालनी है। अब ए से पी की दूरी कैसे निकालेंगे? ए से पी की दूरी अगर निकालनी है तो हमें लिखना होगा आर प्लस ए, सिंपल। यहाँ पे ये जो पोजीशन होगा वो तो ए होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे आर प्लस ए। तो चलो हम लोग दूरी निकाल चुके हैं। अब क्या करेंगे, बी वाला जो पॉइंट है, जो चार्ज है प्लस क्यू, वो इस पी पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, और नेगेटिव वाला जो चार्ज है वो इस पी पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो लगाएगा वो इस साइड होगा। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पे पहले बी के लिए निकाल देना है। ठीक है, ओके। तो पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं बी पे। बी से पी पे लगाएगा वो इस डायरेक्शन में होगा, तो हम इसे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि बी ड्यू टू पी। सॉरी, उल्टा लिख दिया। यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू बी। और दूसरा अगर हम बात करें तो वो दूसरा आएगा इस साइड, जो नेगेटिव की वजह से है वो इस साइड होगा। इसको लिखेंगे फोर्स ऑन पी, दैट मीन्स फोर्स नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू ए। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमें सबसे पहले वैल्यू निकालनी है कि अब वैल्यू कैसे निकालेंगे। ई पी ए निकालते हैं, तो ये कैसे निकालेंगे, यहाँ पे के क्यू अपॉन में वो दूरी कितना है, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब आप ये सोच रहे हो कि हमने माइनस चार्ज का यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिखा। मैंने आपको पहले ही बता रखा कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे चार्ज को विदाउट साइन लिखेंगे, और जब पोटेंशियल लिखने की बारी आएगा तो विद साइन लिखेंगे। ठीक है, हाँ, इसलिए। और अब हम लिखने वाले हैं कि ई एट पी ड्यू टू बी क्या लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, के क्यू अपॉन में आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये है इस डायरेक्शन में, ये है इस डायरेक्शन में, तो हमें इस पॉइंट पे नेट निकालना है। तो नेट निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस करना होगा। तो ई नेट के लिए हम क्या करेंगे, ई नेट इज इक्वल टू ई पी बी माइनस ई पी ए। ये कैसे मालूम चलेगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस करेंगे। तो ये कैसे पता लगाएंगे कि कौन बड़ा और कौन छोटा है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ई पी बी माइनस ई पी ए। क्या मैंने सही लिखा है यहाँ पे कि क्या बी ही वाला टर्म्स जो होगा वो बड़ा होगा, यानी बी वाला जो चार्ज पी पे लगा रहा होगा वो बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी। हाँ, बिल्कुल होगा, क्योंकि जब चार्ज की अगर हम देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात देखें, तो वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक चार्ज पे और एक डिस्टेंस पे। ये तो दोनों के लिए सेम ही होगा, एयर में है तो चार्ज जो है वो दोनों में सेम है। तो डिस्टेंस जिसका बड़ा होगा वो ई की वैल्यू कम होगी, और डिस्टेंस जिसका छोटा होगा ई की वैल्यू ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखो, तो ई से बी से पी की जो दूरी है वो कम है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बी इज ग्रेटर देन ए, इसलिए हमने ई पी बी माइनस ई पी ए लिखा है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, के क्यू कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, देखो इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आएगा वो आएगा के क्यू 4 ए आर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है,
है ना। यहाँ पे देखो, जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से यहाँ और इससे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में होगा, और दोनों को ओपन करोगे तो यही रिजल्ट बच जाएगा 4ar। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अब हम आगे क्या करने वाले हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं के क्यू। एक काम करते हैं, के की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं, या के एज इट इज़, ठीक है। के क्यू 4ar अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। नो, अब इसे हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे जैसे कि हमें पहले से ही पता है कि P जो होता है वो होता है 2QA, है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2KP, ठीक है, 2KPR अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आया ना कैसे लिखा है यहाँ पे। हाँ, इसको यहाँ पे रिप्लेस करा हुआ है इस टर्म से, तो ये इसका आंसर आ गया। वेक्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, ई वेक्टर इज इक्वल टू 2KPR अपॉन में ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर पी कैप, और ये क्या है हुआ, यूनिट वेक्टर। कैप ये इसके यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ अ डाइपोल। डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, आइए अब हम उसको देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक डाइपोल बना लिया, ये रहा डाइपोल, ठीक है। यहाँ पे माइनस क्यू और यहाँ पे है प्लस क्यू। ये पोजीशन ए ले लेते हैं और यहाँ पे पोजीशन को बी मान लेते हैं। हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकालना है, यानी कि इसके मिड पॉइंट से यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है, ओके। यहाँ ठीक रहेगा, ओके। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमने निकाल दिया यहाँ पे, तो हमें पी पोजीशन पे निकालना है। कहाँ निकालना है हमें, पी पोजीशन पे। तो पी पोजीशन पे निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये लाइन को ज्वाइन कर लेना होगा। अब ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये दूरी ए है, और यहाँ से ये दूरी कितना है, ए, क्योंकि ये पूरा जो दूरी होता है वो 2a होता है, राइट। तो ये दूरी हो गया। यहाँ से ये जो दूरी बनेगा, यहाँ से ये वाला दूरी वो r है, क्योंकि ये तो r ही पोजीशन ले रखा था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत, ओके। यहाँ पे मैं आपको फिर बता देता हूँ, यहाँ से ये रहा डाइपोल 2a दूरी का, तो ये सेंटर से हम ले रहे हैं, तो ये होगा a और यहाँ पे होगा a माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। और हम सेंटर से परपेंडिकुलर दूरी पर गए, r दूरी पर, और ये p पोजीशन पे हम यहाँ पे जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि माइनस क्यू की वजह से p पे देखेंगे कि किस तरफ आएगा, वो आएगा अपोजिट साइड, मतलब इधर टुवर्ड्स p की तरफ, चूंकि निगेटिव है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट p ड्यू टू a जो होगा वो इधर होगा, ओके। पॉजिटिव के साथ किधर होगा, लाइन ज्वाइनिंग साइड में, लेकिन अवे होगा क्योंकि प्लस है, तो इधर होगा। तो हम इसको लिखेंगे ई पी एट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू बी। ई पी बी का मतलब तो यही हुआ, ठीक है, ओके। अब इन दोनों का रिजल्टेंट, दो वेक्टर तो हो गए, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा इधर, ये होगा ई नेट, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये जो है वो थीटा है, यहां पे भी थीटा होगा, तो ये वाला टर्म क्या होगा, ये थीटा, और ये भी क्या होगा, थीटा। क्लियर है, क्योंकि इक्वल इंक्लाइन दोनों तरफ से होगा तो थीटा थीटा होगा, ओके। अब हमें क्या करना है, वैल्यू लिखना है। वैल्यू कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे ई पी ए के लिए लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर का अंडर रूट और होल स्क्वायर करेंगे तो ये होल स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैंने सीधा लिख दिया यहाँ पे। और ई पी बी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही लिखेंगे। अब जरा ध्यान से देखो, तो ई पी ए एंड ई पी बी जो है वो दोनों वैल्यू बराबर है, तो क्या हम यहाँ से ये चीज़ें लिख सकते हैं क्या,
ई पी ए इज इक्वल टू ई पी बी इज इक्वल टू ई, ऐसा मान ले यहाँ पे ताकि सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। ओके, अब हमें ई नेट निकालना है। ई नेट निकालने के लिए क्या करेंगे? बिल्कुल सही है, ई नेट का डायरेक्शन उधर है तो इसका कंपोनेंट लेंगे, इसका कंपोनेंट लेंगे इस तरफ तो होगा कॉस थीटा, और इसका कंपोनेंट लेंगे इस तरफ तो होगा कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा ई पी बी कॉस थीटा, ऊपर वाला कंपोनेंट लिया ई नेट की तरफ, प्लस ई पी ए कॉस थीटा, ये इधर लिया हमने इसकी तरफ, ई नेट की तरफ। अब क्या करेंगे? सिंपल जोड़ दीजिए और आंसर आ गया। तो नेक्स्ट देखते हैं, ई नेट इज इक्वल टू ई, क्या मैं 2 लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों सेम ही है, कॉस थीटा, और ई की वैल्यू क्या लिखेंगे? के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, होल स्क्वायर तो लिखेंगे नहीं क्योंकि अंडर रूट से कैंसिल आउट हो गया। अब कॉस थीटा की वैल्यू लिखेंगे। कॉस थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पे ये जो लाइन है वो है बेस, और ये है परपेंडिकुलर, और ये है हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, क्या होता है? तो कॉस थीटा यहां से क्या लिखेंगे? यहां से लिखेंगे ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ई नेट की वैल्यू, ई की वैल्यू फाइनल आ गई, क्या आ गई? 2 ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल 3/2, यही तो लिखेंगे, ठीक है। ओके, तो अब यहां पर देखो P इजिकल टू क्या होता था? Q इंटू 2A। तो अब यहां पे हम Q इंटू 2A को रिप्लेस करेंगे P के टर्म्स में, तो क्या लिखना चाहिए? देखो यहां पे, तो यहां पे हम लिखेंगे E इज इक्वल टू 2KP अपॉन में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल 3/2। और अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखेंगे ए इज इक्वल टू माइनस के पी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल 3/2। माइनस साइन क्यों दिए हैं? क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है वो पी के अपोजिट है। जैसे देखो यहाँ पे पी का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? इस साइड, निगेटिव टू पॉजिटिव, और ई नेट का डायरेक्शन किधर है? इधर है, तो हुआ ना अपोजिट साइड ऑफ पी का वेक्टर के डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम इसे पी कैप लिखकर इसे डब्बे में बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है।